12 किलो के करीब ऐसा माना जा रहा है कि चांदी का सिक्का बरामद हुआ है। 4-5 फावड़ा मारे तो पहले थोड़ा निकला, तो उसने बीन के जेब में डाल दिया। और उसके बाद फिर जो मारा तो थोड़ा कुछ ज़्यादा मिला। वहाँ पिलर के बीच में एक एक इक्का दुक्का सिक्का मिलता रहा। ये वो लोग यहाँ 2-3 महीना पूरी जमीन खुदाई किए थे। घर गिरने के बाद पूरी जमीन खुदाई किए सिक्के को थे। ढूंढने के लिए। हाँ, अब पता नहीं किस लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंद आवाज भारत। मेरी मौजूदगी इतनी समय प्रयागराज में। प्रयागराज घूरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है और इस गांव में कुछ दिनों पहले कहा जाता है कि जो पुराने लोग थे, कहीं ना कहीं जो सब पुरानी संपत्तियां थी, सोने के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे, अदर जो जेवरात थे वो गाड़ कर चले गए थे। हालांकि आपको बता दूं, प्रयागराज में भी एक मामला ऐसे सामने निकल कर आया है और देखने के लिए मिला है। हम अभी उस स्थान पे खड़े हैं जहां पर सूत्रों के मुताबिक काफी खबरें चल रही हैं, जो कि आपको बता दूं यहाँ पर 12 से कहूँ तो 12 के करीब 12 किलो के करीब ऐसा माना जा रहा है कि चांदी का सिक्का बरामद हुआ है। क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, उसी की पड़ताल करने के लिए हम घूरपुर थाना अंतर्गत पूरे खगन गांव में आ गए हैं, जो कि घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगता है। दिखा दीजिए, यह वही मकान है, यह वही घर है। दिखा दीजिए चारों तरफ से जो घर आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस घर पे जब इसकी नई की कहूँ, जब नींव खुदाने लगी तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन के मुताबिक 12 किलो, यानी 12 किलो सोना या चांदी कहूँ तो बहुत बड़ा चीज होता है। और इसका मिलना कहीं ना कहीं पुरानी संपत्तियों से, इतिहास को खंगाला जाए, देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि जो राजा महाराजा थे पहले के ज़माने में, उनके पास काफ़ी जेवरात रहते थे, काफ़ी चीज़ें रहते थे, काफ़ी सोने के सिक्के होते थे। अगले यानी कहूँ जो पहले का सत्र चलता था, पहले का ज़माना था, वो राजाओं महाराजा का ज़माना चलता था। वहाँ पर रुपए नहीं होता था, वहाँ पर किसी कागज की नोट नहीं होती थी। वहाँ पर जो लोगों का धन होता था वह सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का होता था। हालांकि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यह नींव कहीं ना कहीं लगभग 2 से 3 फीट उड़ गई है और मिट्टी भी डला गई है। आइए हम यहाँ पर जानते हैं कि क्या हकीकत है, वाकई में मिला है कि अफवाह फैलाया जा रहा है। प्रशासन को कितना मिला है, यहाँ पर लोगों के मुताबिक जब बात किए तो पता चला, हालांकि मिला है लेकिन 12 से जो किलो का दावा किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, मीडिया की ओर से, लोग यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं, ऐसा अफवाह है, इतना ज़्यादा नहीं मिला है। आइए यहाँ पर एक माता जी हैं, हम नाम जानते हैं, आखिर क्या कुछ मामला था। क्या नाम थे माता जी? हमारा नाम फूलकली। अच्छा, यहाँ पर जैसा कि 12 किलो कुछ चीजें मिली है। हम अंदर थे अंदर थे और वहाँ शुक्र का दिन था, हमको सारीपुर जाना था। तो हम रोड बना रहे थे और बेटा मेरा अमरूद तोड़ के खा रहा था और लेबर आया, गांव का लेबर था, दो 2-3 लेबर गांव के थे और ठेकेदार थे। तो लेबर पिंटू नाम का था, वो वहाँ खुदाई करा। तो खुदाई लेबर फावड़े से क्या किया, जेसीबी वगैरह? नहीं, जेसीबी से खोद के रखा हुआ था, उस समय नहीं मिला। उसके बाद वहाँ फावड़ा से जब वो पिलर खड़ा हो गया तो वो खुदाई करने आया। जब वो फावड़ा मारा, बोल रहा था कि 4-5 फावड़ा मारे तो पहले थोड़ा निकला, तो उसने बीन के जेब में डाल दिया। और उसके बाद फिर जो मारा तो थोड़ा कुछ ज़्यादा मिला। हाँ, चांदी का था और कुछ नहीं। हाँ, तो वो जो है ठेकेदार थे, कुछ वो ले लिए और वो पिंटू नाम का लड़का था, वो इस तरह हाथ में लेके भाग गए, जेबा में लिए और उसके बाद इसमें हाँ ये भाग गए। अच्छा, कैसे मालूम चला कि यहाँ पर निकल रहा? कब मालूम चला? मालूम बोल रहे हैं ना कि पिलर खड़ा होने के बाद जेसीबी से मट्टी खोद के रखी थी। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आप लोगों को कब मालूम चला कि यहाँ पर कुछ न कुछ मिला? बतावत है जेसीबी से गड्ढा खुदान
अच्छा, जब लेबर लेकर जेब में भरा तो आप लोग थी वहाँ तो पर? बता रहे हैं ना, बेटा हमारा वहाँ था और ठेकेदार थे और वो लेबर था। तो कुछ सिक्का ठेकेदार उठाए और वो लेबर जो है लेके भाग गया। हाँ, उसके बाद दो एक दो लेबर और थे और वहाँ पिलर के बीच में एक एक इक्का दुक्का सिक्का मिलता रहा। तो लेबर जो माटी गिरा रहा था वही जो 3-4 लोग थे जो आँखी दिख रहा था वो उठा लिया। हमारा बेटा कुछ नहीं बोला। जब ये लोग सब मतलब पूरा ले लिए तो हमारा बेटा अमरूद खा के जब देखा ना कि ये लोग क्या उठा रहे हैं, तो वो भी आया तो वो भी बटोर लिया माटी ऐसे, बटोर लिया इतनी माटी। तो उसमें जो है उसे ठेकेदार यहाँ से बाल्टी आए, हाथ वो धुले और बाल्टी ले गए वहीं रख दिए। तो हमारा बेटा इसे उठा के उसी में रख दिया। हाँ, बाल्टी में रख दिया। अब हमको एक आवाज़ दिया अम्मा, तो हम साड़ी पहनत रहे। हम साड़ी खोल चुकी रहे, दूसरी साड़ी पहन रहे थे तो हम उसे मतलब पहन कर तब निकले। इतने में सारा कहानी ख़त्म हो गई। हाँ, लगभग अच्छा माता जी जैसा जब कि निकले यहाँ तो वहाँ हमारा बेटा हमको वही बाल्टी में बोला कि अम्मा यह ले लो। तो हमने बोला कि अब ये सब लोग लेके फरार हो गए या तुम किसी को मना नहीं किए। हाँ, तो बोला कि अरे अम्मा क्या का मना करी ले जाए दे, है ना। तो वो किसी को एक शब्द नहीं मना किया। बेटे आपके? हाँ, हमारा बेटा। अब उसके बाद जो है वो लोग अब गांव में पम मच गई पूरे भाई गांव के। हल्ला मार दिए। गांव में कोई अब जे जितना पाए हो कोई किसी को पता नहीं था। तो हमारा बेटा जो है का कहती बोला कि ले जाने दो, जो जिस घरे नसीब में जौन रहा है अपन ले जाने दो। हाँ, हम उसको डांट रहे थे। इनके पापा जो है गए थे लोहार के फावड़ा बनवाने। वो वहाँ से आए तो बोले कि क्यों ले जाने दिए। काका थी मना कर देते, किसी को न लेने देते, उसको रख लेते। उसके बाद भाई जिसकी जमीन थी कुछ उनको दे देंगे भाई, कुछ हम भी ले लेंगे, यही बात थी। उसके बाद वो लोग जब सुने न, तो जितेंद्र नाम का उनका बेटा स्कूल में जो पढ़ाता है वही मोबाइल में डाल दिया। मतलब वो वीडियो को वायरल कर अब दिया। कैसे कर दिया, हाँ अपने जो पिंटू नाम का लेबर जो वो लेके भागा था जिसके फावड़े से मिला था उसे मिला के अपने में उसको सिखा दिया, ऐसे बोलो सोने का था वो उसका अच्छा था। माता जी, वो बात अपनी जगह है। जैसा कि खबर चल रही है, खबरों के मुताबिक यह मालूम चल रहा है 12 किलो के करीब मिला है। क्या हकीकत है आप ही बता पाएँ? बेटा कोई गिनती नहीं था, अनजात बस 150-200 तक हो किलो सकता नहीं, मतलब डेढ़ सिक्का डेढ़ 200 तक सिक्का सिक्का। इतना तक होगा, रहा होगा। अब भाई 5-7 लोग जब बिन लिए तो किसके पास कितना है बिल्कुल, अब बिल्कुल। किसको क्या पता। प्रशासन कितना ले गई? हाँ, तो सुनो हमारा जब वो लोग वहाँ पर डाल दिए तो अब यहाँ आके विरोध भी करने लगे। अच्छा, विरोध भी हुआ इसका? हाँ, तो वही लोग कर रहे थे? हाँ वही लोग, जबकि जमीन बेच दिए थे, अब उनका यहाँ अधिकार नहीं था। आप ही बताइए अधिकार था? बिल्कुल, बिल्कुल। ज़मीन बेचने के बाद वो कोई भी संपत्ति हो आपकी हो जाती हमारा अधिकार हो गया है। ना। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। भाई हम उनको पैसा दिया। हाँ, 6 लाख से ऊपर उनको पैसा दिया और उसके बाद स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर भी वो लोग किए। हाँ, उसके बाद यहाँ पर दावा किए। तो हम लोग बोले कि हम बोले थे कि ज़मीन बेच रहे हैं, ज़मीन आपका है और जो हमें धन मिलेगा वो हमारा है। अच्छा कोई आदमी ऐसा बोलता है अगर ज़मीन बेचने के बाद? हाँ, हालाँकि आपको बता दूँ जैसा कि माताजी ने बताया कि यहाँ पर जब खुदाई हुई लेबर के द्वारा नींव को खोदा गया। जी, जी। उसके बाद जो वो विरोध किहन तो यहाँ लोग के बुलाएन वहाँ पंचायत रखें। तो ये चीज़ बोलेन कि हम जमीन कहे बेचे रहे, कहे रहे कि जो धन मिले वो हमारा है। अच्छा, हाँ, तो भाई मानवता के संगे परिवार एकदम घर परिवार की तरह उनकर हमार संपर्क रहा। तो वो लोग कहन हमको 100 सिक्का दे दीजिए। अच्छा वो लोग बोले। बोले हुँ। तो 100 सिक्का
119 सिक्का हमारे बेटा जो माटी उठाया था उसमें 119 सिक्का था। हाँ था। तो उसको हम लोग उनको वापस कर दिए। जिससे आप मकान खरीदे उनको हाँ, वापस भी कर दिए। हाँ, जिसका जमीन था वो हम उनको वापस कर दिए। वो विरोध किए तो हमने सोचा कि भाई हमारा इनका संपर्क व्यवहार न खराब हो। संबंध हाँ, बना न खराब हो। तो हम लोग उनको वापस कर दिए। अब पंचायत में हमारे भाई 5 लोग, हम लोग 5 भाई हैं। तो हमारे सब भाई थे और 2-4 लोग गाँव मतलब पास पड़ोस के थे। हुँ? तो पैसा उनको वापस कर दिया गया। उसके तो बाद वो 100 कहे थे, वो 100 कहे थे। आप 119 की 19 सिक्का बच रहा था। बच रहा था। तो हम इनके पापा बोले कि एक सिक्का मत रखो। गलत चीज़ हम एक सिक्का मत रखो। अगर एक सिक्का रखेंगे तो हमारा बेटा टेंशन में रहेगा, हम भी टेंशन में रहेंगे, हमारा बेटा पढ़ नहीं पाएगा। तो हमारे दिमाग में ये हो गया कि जब हमारे आदमी हमारा बेटा टेंशन में रहेगा, हम उनका एक सिक्का रख के क्या करेंगे? तो उनका हम बेटी बेटा के कसम खा के बोल रहे हैं कि उनका हम एक सिक्का नहीं रखे हैं। उनका पूरा सिक्का वापस कर दिए। तो यही मामला था पूरा। हाँ। तो हालाँकि आपने देखा जो हाँ, और उसके बाद जी, जी। लेबर लोग से सबके दबाव डालें तो जिसका जो भाई अब जो वो उनका ईमान धर्म जाने, हम तो सबके घर जानी नहीं। हाँ, तो वो लोग भी दिए। तो एक कम 140 सिक्का उन लोगों को मिला था। उनको उनको मिला। हाँ, उनको मिला। उसके बाद बिहान से शाम तक पुलिस आ गई। हाँ, वो लोग मोबाइल में जब डाल दिए थे तो बोल रहे थे कि आप लोग पैसा दे के पुलिस बुला दिए। तो हाँ, फ़ोन करके हमको धमका रहे थे कि तुम्हारा जो है तुम्हारे 2 बेटा थे, हमारे इतना बड़ा हमारा परिवार था, आपको डर नहीं लग रही थी? चलिए वो बात अपनी जगह है। हालाँकि आपको बता दूँ 139 सिक्कों की बरामदी यहाँ से हुई है। इन्होंने जो ये महिला थी इन्होंने इस ज़मीन को दूसरे से खरीदा और इस ज़मीन को जब खरीदा तो 3 वर्ष पूर्व की बात है और जब आज इनके पास बजट हुआ या किसी प्रकार से पैसा आया तो इन्होंने घर बनवाने के लिए लेबर के द्वारा इसको बनवाना चालू किया और बनवाते वक़्त जब लेबर इसकी नींव की खुदाई करने लगे तो वहाँ से लेबर को 1-1 2 सिक्के प्राप्त होते रहे और हालाँकि जब ज़्यादा आया किसी प्रकार से घरवालों को मालूम चला तो वो सिक्कों को बाहर निकाला और बाहर निकाल कर जिसकी ज़मीन थी उनसे कुछ बातें हो सकता है हुई होंगी ये तो ये जाने और अगला इंसान जाने और जब इस सिक्के को उस जो सिक्के थे उनको जब वापस किए तो उस वापसी में कहीं न कहीं वापस हो गया। हालाँकि वीडियो कहाँ से वायरल हुआ, कैसे वायरल हुआ या जाँच का विषय है और इस सिक्के को कहीं न कहीं प्रशासन जब्त करते हुए जो भी कानूनी कार्रवाई हुई उसके तहत सिक्के को सरकार के खजाने में डाल दिया गया है। क्या नाम है चाचा आपका? राम शिरोमणि पटेल। क्या आपको मालूम है यहाँ पर सिक्का है? हाँ, सिक्का यहाँ पे मिला है वो प्रशासन को दे दिया गया है ना। अच्छा प्रशासन को चला गया। प्रशासन खुश है प्रशासन को मिल गया? हम तो बिल्कुल प्रसन्न हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। किसी प्रकार से आपसी विवाद, मतभेद क्षेत्र में नहीं, नहीं वो लोग फालतू अफ़वाह उड़ा रहे हैं दुनिया भर का। आप यहीं के रहने वाले? हम तो यहीं के हैं, हमारे ये बड़े भाई हैं। अच्छा कहने का मतलब प्रशासन लेकर चली गई। हाँ, प्रशासन लेकर चली गई। तो माताजी और भी कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, नहीं बेटा, वो लोग संतुष्ट रहें। हमका और कुछ न चाहिए। और यहाँ पर बेटी बेटा पर बोल रहे हैं, यहाँ सोना और मूर्ति और कुछ नहीं मिला। केवल हाल वही मिला था। चांदी के सिक्के थे। हाँ, वही मिला था, वो भी हम उनको वापस कर दिए। हालाँकि जैसा कि आप जानते हैं खबरों के मुताबिक काफ़ी खबर चली काफ़ी वीडियो वायरल हुए काफ़ी जो घड़े मतलब कहूँ तो एक घड़ा जैसा कुछ दिख रहा था उसी में काफ़ी सिक्के दिखाई दे रहे थे। हालाँकि यहाँ पर जब आने से अच्छा यहाँ पर जब आने से मिट्टी में मिला। अच्छा, अच्छा।
जब जब हालांकि मालूम चला तो यहाँ पर जब प्रशासन ने कुछ दिनों बाद हालांकि तुरंत प्रशासन नहीं पहुंची, जब प्रशासन पहुंची तो यहाँ पर प्रशासन को दोनों पक्ष से जो कि जिस पक्ष से खरीदे थे दोनों पक्ष से 139 सिक्के मिले हैं और इस सिक्के को जो भी नियम और कानूनी कार्रवाई के तहत प्रशासन के खजाने में डाल दिया गया। आपने काफ़ी ऐसी खबरें देखी होंगी, काफ़ी ऐसी खबरें सुनी होंगी, लोग खुदाई के दौरान सिक्के मिलते हैं। यह हकीकत है, मिलते हैं, क्योंकि जब पुराने ज़माने में लोगों के पास रुपए नहीं होते थे, बैंक नहीं होते तो होते थे सिक्का जो आज आपको 1-2 रुपए सिक्का दिखाई देता है, कागज़ के नोट दिखाई देते हैं, वो भी कहीं न कहीं उसी प्रकार से अगले समय का धन रहता था। वही लोग इकट्ठा करके रखते थे, बैंक नहीं होते थे, इसलिए वो अपने घरों में और ज़मीनों पर गाड़ देते थे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी पा सके। तो कुछ इसी प्रकार यहाँ था। हालाँकि इन्होंने घर को 3 वर्ष पहले खरीदा था और जब खरीदा था तो वहाँ पर ऐसी कुछ बातें हुई थी कि यहाँ पर कुछ है, जब मिलेगा तो 100 सिक्के आपको दिए जाएँगे। हालाँकि अब जब प्रशासन अच्छा, और आप ये सुन लीजिए, वो लोग यहाँ 2-3 महीना पूरी जमीन खुदाई किए थे। घर गिरने के बाद पूरी जमीन खुदाई किए सिक्के को थे। ढूँढने के लिए। हाँ, अब पता नहीं किस लिए यहाँ पर बहुत बड़ी सी नींव थी, वो इनके घर पे गिर गई थी। तो गगरी घैला और खपड़ा ठिकरा सब यहीं में दब गया, हाँ, टूट गया। और वो कुछ लोग वहाँ चले गए थे, एक लोग यहाँ थे। उसके बाद वो भी वहाँ चला गए, हाँ। उसके बाद 2-3 महीने खुदाई किए, पूरे पड़ोस के लोग से आप पूछ लीजिए, 2-3 महीने पूरा खुदाई किए, देख रहे हैं ईंटा की बाउंड्री बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तरफ से अपनी जमीन को जो है बाउंड्री कर दिए। हालाँकि अब किसी प्रकार से किसी से आप दबाव में नहीं है, किसी से आपसी रंजिश तो नहीं है इस मामले को लेकर? हम रिंजिश में कुछ नहीं है, वो लोग सब ठीक-ठाक चल रहा वो है। लोग अपने आप रिंजिश कर रहे हैं। हालाँकि जो खबर थी उसी की सत्यता की जाँच करने के लिए हम लोग पहुँचे। यह हकीकत है कि यहाँ पर सिक्के मिले थे, लेकिन सोने के नहीं थे, वो चांदी के थे। 139 सिक्कों की पुष्टि हुई है, जो कि सरकार के खजाने में जा चुका है। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदवाज भारत। मैं प्रदीप, प्रयागराज से कुमार अभिनव के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।